बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय वो महान परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष दोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए इसी में आनंदित हूँ और निश्चय इस सुंदर सुबह के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद। इस भोर के समय के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि वो भला है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं और आपको आशीष करना चाहते हैं। और आज का जो हमारा प्रार्थना का टॉपिक है वो है कि आप सिर्फ वचनों पर भरोसा रखें। हालेलुया। चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आप अमीरी में हो, लेकिन आप सिर्फ एक कार्य करें, भरोसा परमेश्वर पर करें। हालेलुया। भरोसा परमेश्वर पर करें। जब आप भरोसा उस महान परमेश्वर पर करोगे तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। जब आप भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करोगे, प्रभु यीशु मसीह को पता लग जाएगा कि ये परिवार और ये बेटी, ये बेटा, ये सिर्फ मुझ पर भरोसा रखते हैं। मैं इन्हें कभी दुखों में ना जाने दूंगा, इन्हें मैं कभी परेशानी में ना जाने दूंगा, मैं इन्हें कभी संकटों में ना जाने दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, किसी इंसान पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं। लोग बस आपको दिलासा दे के जा सकते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन असली भरोसा आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर करें। जब आप दुखों में हो, आप परेशानियों में हो, आप बीमारी में हो, आप संकटों में, तो भी आप भरोसा परमेश्वर पर करें, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं इफिसियों 6:16, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब देखिए, जो दुष्ट है, जिस तरह भजन गाते हैं कि साढ़े पैरां थले रखिया शैतान यीशु ने, सानू दिती है, सानू दिती है ताकतां उस महान यीशु ने। अगे लिखा कि जलदे होए तीरो वैरी सुटदा रेंदा सी। शैतान हमेशा जलते तीर गिरता रहता है। इनके घर में शांति कैसे है, इनके बिजनेस में शांति कैसे है, इनके परिवार में शांति कैसे है, ये भाई भाई बोल कैसे रहे हैं, ये पति पत्नी बोल कैसे अच्छे से रहे हैं, ये सास बहू कैसे अच्छे से बोल रहे हैं, ये मालिक और ये जो जहाँ पर वर्कर ये अच्छे से कैसे बोल रहे हैं। शैतान चिढ़ता है, शैतान परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे, मतलब वो हैरान हो जाता है। वचन कहता है इफिसियों 6:16 में कि दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके, मतलब दुष्ट तीर मारता रहता है आप पर। कुछ ऐसे वार जो दुष्ट करता है, कुछ ऐसे वार जो शैतान करता है, जिसके हम उलझ कर रह जाते हैं, जिसमें हम फंस के रह जाते हैं, उस जाल के अंदर कभी हम निकल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपका भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर है, आप इन वचनों के द्वारा, वचन आपके ढाल बनेंगे। अगर आप विश्वास इन वचनों पर करते हो, भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करते हो, वचन यहाँ पर हमें बताता है कि इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, अगर आप विश्वास की ढाल लेकर खड़े हुए हो, कोई आपको गिरा नहीं सकता। अगर आप इन वचनों पर भरोसा करके खड़े हुए, कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। हर सामना अगर आप वचन से करोगे, शैतान की औकात नहीं कि आपके सामने वो खड़ा हो सके। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचनों में से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था शैतान को। अगर हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो 10:11 लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं वो कभी लज्जित ना होते हैं। उनका मन साफ रहता है, उनका घर साफ रहता है, वो आशीष रहते हैं, वो कभी भी उदास नहीं होते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मन लज्जित न होगा।
हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपसे कहते हैं। अगर हम पढ़े यूहन्ना 7:8 हमें क्या सिखाती है? वचन कहता है यहाँ पर, तुम पर्व से जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। अगर हम पवित्र वचन यूहन्ना 7:8 पढ़ते हैं, लिखा हुआ कि मेरा समय अभी नहीं पूरा हुआ है। लेकिन अगर हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। अगर आप विश्वास की ढाल लेकर चलते हो तो महान परमेश्वर आपको हर एक दुखों से, हर एक परेशानियों से आपको बाहर निकालते हैं। पहला यूहन्ना 5:4 में वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। इतना बड़ा वचन, वो हमारा विश्वास है, वह हमारा विश्वास है। देखिए, जिससे हमें जय मिलती है, जिससे हमें विजय मिलते हैं, वो है परमेश्वर के वचनों पर भरोसा, तो हमें जय मिलती है। हमारे विश्वास से हम सफल रह सकते हैं। हमारा जो विश्वास है इसमें हम सफल रह सकते हैं। हालेलुया। और निश्चय विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जिसका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उत्पन्न हुआ है। आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। और प्रभु जीवन है, परमेश्वर जीवन है। वचन ठहरे रहे इनके अंदर। आपके वचन पर अगर जो लोग भरोसा कर रहे हैं, वचन आपके अंदर ठहरा रहे। अगर आप भरोसा परमेश्वर पर कर रहे हैं और आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आज सिर्फ वचन नहीं, ये आपका भरोसा है इन वचनों के द्वारा। जिस तरह मैंने जो वचन पढ़े, आप सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें और रास्ता अपने आप बनता जाएगा, घर अपने आप बनता जाएगा, सब कुछ अपने आप बनता जाएगा। आपका जीवन में परिवर्तन अपने आप आता जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े अपने आप बदलते जाएंगे। आपके जीवन से शोक अपने आप हटता जाएगा। आपके घरों से सारे बंधन समाप्त होते जाएंगे। आपके जीवनों से हर तरह के बंधन से आप आजादी पाओगे। नरक के द्वार बंद किए जाएंगे और आप आशीष किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वह यहोवा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपका जीवन में मजबूत कार्य करना चाहते हैं। जो लोग वचन पर भरोसा नहीं रखते थे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि परमेश्वर यहोवा ये वचन पर भरोसा करें। मेरे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ रबा साला का रबा नाम रिबे से लिखे रेवी नाम, रबा साला का रबा नाम रबा से लिखे रेवी नाम। ओ यहोवा रबा साला का रबा नाम रिबे से लिखे रेवी नाम। मेरे पिता आज विश्वास कर रहे हैं कि हम सिर्फ वचनों पर भरोसा करेंगे, मनुष्य पर नहीं। हम उस पर भरोसा रखेंगे। वचन कहता मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। हम हमारा भरोसा इन वचनों पर रखेंगे। हम हमारा भरोसा इस पवित्र बाइबल पर रखेंगे, क्योंकि जो उसमें लिखा है वह सत्य लिखा है मेरे पिता। और हम वचन पढ़ेंगे और हम बढ़ते जाएंगे। इन वचनों से हमारा विश्वास बढ़ेगा। ओ यहोवा परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रबा साला खराबनमा, इन पर अनुग्रह करो, बड़ा अनुग्रह कर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता, इनके जीवन में कार्य करो मेरे पिता। सारे शैतान के बंधन दूर किए जाए मेरे पिता। सारे बीमारी के बंधन दूर किए जाए मेरे पिता। सारे संकटों के बंधन दूर किए जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप यहोवा परमेश्वर हैं। इनके दुहाई को सुनो मेरे पिता। इनका विश्वास को बढ़ाओ मेरे पिता। चल उनका हमारे अविश्वास को पाए कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन पर अनुग्रह करो मेरे पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। बड़ा अनुग्रह कर दो मेरे पिता परमेश्वर। विश्वास में मजबूत हो जाए मेरे पिता। आप सिर्फ वचन पर भरोसा रखने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बने, इंसानों पर नहीं, मनुष्य पर नहीं। क्योंकि वचन वो ढाल है जो हमारा रक्षक है, जो हमारा जीवन मजबूत कार्य करता है। परमेश्वर यहोवा इन लोगों को ब्लेस कर, ये आशीष किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।